आज मैं आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो जिस भी भाई ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर जो अभी भर्तियां निकली थी, जैसे कि पीएन की भर्ती या योगा असिस्टेंट की भर्ती, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती और चपड़ासी वाली भर्ती, तो अभी 4-5 भर्तियां निकाली थी हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने। तो जिस भी भाई ने उनके ऑनलाइन फॉर्म भरे थे, तो उसकी जो चयन प्रक्रिया है उसके अंदर आपकी जॉब कैसे लगेगी, कैसे मेरिट लिस्ट लगेगी, तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो जिस भी भाई ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो अभी 5 भर्तियों में से किसी भी भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था और उसकी जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, आज मैं उसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ऐसी लेटेस्ट हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी भर्तियों की जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप उनको भी ज्वाइन कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड चयन प्रक्रिया के बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर जो सरकार ने अभी लेटेस्ट अपडेट दिया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के बता दूंगा। और जैसे कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की स्थापना सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, राज्य विश्वविद्यालयों और अन्य में आउटसोर्सिंग श्रेणी में सेवा की। मतलब इसका मतलब ये है कि जो डीसी रेट की पहले भर्तियां होती थी, अब हमारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRN के अंतर्गत की जाएंगी। इसके बाद इन्होंने बताया है कि हरियाणा सरकार ने HKRN पोर्टल की शुरुआत की और जिसका मकसद डीसी रेट की जो सभी भर्तियां हैं उनको पूरा करना है। तो आपको इस बारे में पता भी होगा कि हरियाणा के अंदर जो डीसी रेट की भर्तियां होती थी, तो अब वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंडर ही होंगी, इनके अंतर्गत ही होंगी और इसके अंदर आपको पंजीकरण करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद अभी तक विभाग अपने ये भर्तियां मतलब ये खुद करते थे, पहले डीसी रेट के अंदर ये भर्तियां होती थी और इसके अंदर किसी भी भर्ती की जानकारी मतलब लोगों तक नहीं पहुंचती थी। और अब HKRN के अंतर्गत ये भर्तियां होंगी। तो अभी आपको HKRN के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद जो इसकी शुरुआत थी वो 25 दिसंबर 2021 को कर दी गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी सवाल जो हैं ये आपके हरियाणा जीके के अंदर पूछे जा सकते हैं आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की स्थापना कब हुई। तो वो 25 दिसंबर 2021 को हुई थी, जिसमें विभाग था हरियाणा कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण। पोर्टल का नाम था हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। तो इसके बाद इनकी ऑफिशियल साइट भी आपको पता होनी चाहिए, hkrnl.iti haryana.gov.in। तो ये साइट भी आपको पता होनी चाहिए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो चयन की प्रक्रिया है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा में चार्ट कर्मचारियों डीसी रेट की भर्तियां जो भी अभी तक नामांकन के माध्यम से होती थी, वो अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा की जाएंगी। सरकार के इस कदम से नौकरियों में नामांकन की जो प्रथा खत्म हो जाएगी और भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। इसके बाद इन्होंने बताया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड विभिन्न सरकारी विभागों में डीसी दर कर्मचारियों की भर्ती के लिए हरियाणा सरकार का एक वेब पोर्टल है। पूर्व में डीसी रेट कर्मियों की भर्ती संबंधित विभाग द्वारा की जाती थी, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी भ्रष्टाचार शामिल था। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल विभाग जैसे हरियाणा में पक्की सरकारी नौकरियों की भर्ती HSSC या HPSC करता है
उसी प्रकार कर्मचारियों की भर्ती HKRN द्वारा की जाएगी। हरियाणा के तहत लगभग सभी डेटा DC रेट या संपर्क पर जो भी भर्तियां करेगा वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से होगा। आयु सीमा हरियाणा कौशल रोजगार, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में के माध्यम से नियुक्ति के लिए प्रयुक्त आयु समूह की जो आयु वरीयता सूची है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लिए 18 से 42 वर्ष के कैंडिडेट हरियाणा कौशल रोजगार निगम की सभी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आप 18 से 42 साल तक के कैंडिडेट हरियाणा कौशल रोजगार निगम में किसी भी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया है कि जो सबसे पहले जो ये आयु सीमा है और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 30 से 36 साल के जो भी कैंडिडेट हैं उनको सबसे पहले ये लेंगे अपनी भर्तियों में। जो पहली प्रेफरेंस है या पहला जो नंबर है वो 30 से 36 वाले कैंडिडेट का या बच्चों का या लड़कों का पड़ेगा। उसके बाद दूसरी जो प्रेफरेंस है वो 36 से 42 साल के जो कैंडिडेट हैं उनको दूसरी प्रेफरेंस देंगे। दूसरे नंबर पे ये सबसे ज़्यादा उन कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे, उनका नंबर आएगा। तीसरी जो प्रेफरेंस है वो 24 से 30 साल के बच्चों को मिलेगी। और चौथी सबसे लास्ट में 18 से 24 साल के जो कैंडिडेट हैं उनको सबसे लास्ट में प्रेफरेंस दी जाएगी। या आप इस बात को यूं कह सकते हैं कि सबसे पहले ये उनको लेंगे जिनकी उम्र 30 से 36 साल के बीच में है, दूसरे नंबर पे 36 से 42 साल के कैंडिडेट को लेंगे और तीसरे नंबर पे 24 से 30 साल वालों को, और चौथे नंबर पे लेंगे 18 से 24 साल, उनको बाद में ये अपनी भर्तियों में लेंगे। उसके बाद इन्होंने जो इनका हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो आय वार संख्या है, मतलब आप इसको ये बोल सकते हैं कि उनको नंबर दिए जाएंगे, उनको पॉइंट्स दिए जाएंगे, उसके बेस पे ही आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट बनेगी। या आप कह लीजिए इंटरव्यू में उन्हीं कैंडिडेट को बुलाएंगे जिनके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे, जिनके पॉइंट्स सबसे ज़्यादा होंगे, इनके डाटा के अनुसार या इनके डाटा के अकॉर्डिंग। अभी जिन उम्मीदवारों की पारिवारिक वार्षिक आय यानी फैमिली आईडी में जिनकी इनकम 80,000 रुपये या इससे कम है तो उनको 40 नंबर दिए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों की जो फैमिली आईडी में इनकम 2 लाख से कम है उनको 3 नंबर। जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 3 लाख या 30 से कम है तो उसको 20 नंबर। जिन उम्मीदवारों की जो फैमिली आईडी में या इनकम सर्टिफिकेट में जिनकी आय 4 लाख से कम है उनको 10 नंबर। उसके बाद अगर किसी के पास अलग से जो कह लीजिए आपके पास जैसे 10वीं के बाद 12वीं है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिग्री डिप्लोमा है या कंप्यूटर का कोई कोर्स वगैरह के है, जो एडिशनल में हम लोग अपनी क्वालिफिकेशन देते हैं उनको ये 20 नंबर देंगे। और जो CET का जो स्कोर है उसके लिए ये 10 नंबर देंगे। अगर कोई अनाथ है, जिनके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, माताजी एक्सपायर हो चुकी हैं, जो विधवा है उसको 5 नंबर देंगे। और जो होम डिस्ट्रिक्ट मार्क्स हैं, मतलब जैसे कोई कैथल का है और उन्होंने पहली प्रेफरेंस आपकी कैथल ही दी है तो उसके 5 नंबर देंगे। या आप कह लीजिए कोई करनाल से है, कोई कुरुक्षेत्र से और उन्होंने अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब की प्रेफरेंस दी है, उसको 5 नंबर ये देंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी और भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दूंगा और जो चयन का प्रोसीजर है वो भी मैं आपको कंप्लीट धीरे धीरे पूरी बात आपको समझाऊंगा लास्ट तक। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें, लास्ट तक देखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी सभी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो जो पैरामीटर है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इन्होंने जो वर्ष 1 आय है, मतलब साल में जो जिसकी इनकम है उसके लिए जो 40 नंबर दिए जाएंगे। आयु उम्मीदवार की आयु के लिए 15 नंबर दिए जाएंगे। कौशल योग्यता के लिए 20 नंबर। सामाजिक आर्थिक अर्थशास्त्र के लिए 5 नंबर। CET परीक्षा के लिए 10 नंबर।
उसके बाद सदस्य अंत्योदय परिवार, अगर किसी का बीपीएल राशन कार्ड है उसको 50 नंबर ये दिए जाएंगे। या ईज ऑफ एक्सपोजर के लिए इन्होंने 10 नंबर रखे हैं। तो कुल 150 नंबर हैं, उसमें से किसके कितने नंबर बनेंगे उस हिसाब से ये मेरिट लिस्ट लगाएंगे। जिसके जितने ज़्यादा नंबर बनेंगे उसको उस हिसाब से ये मेरिट लिस्ट बना के उनको शॉर्ट लिस्ट करके आपका इंटरव्यू रख देंगे। और उसमें आपके इंटरव्यू फाइनल होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए जाएंगे। जो आयु की के लिए जो नंबर है वो इन्होंने बताए हैं कि जिनकी उम्र 18 से 24 साल की है उनको 5 नंबर दिए जाएंगे। जिनकी 24 से 30 साल के बीच में है उनको 10 नंबर, 30 से 36 साल के बीच में 15 नंबर मिलेंगे, और 36 से 42 साल के बीच में 20 नंबर, और जो 42 से ऊपर है उनको 0 नंबर। उनका तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, नॉर्मल बात है जो 42 से ऊपर है। उसके बाद इन्होंने जो बताया है विशेष योग्यता, जिस उम्मीदवार के पास संबंधित NFQF अकाउंट यानी ITI या SUA या विश्वविद्यालय SSC से मान्यता प्राप्त कोई NCVT, मतलब ये कह रहे हैं कि आपको अगर ITI है या CT है या कोई विश्वविद्यालय का कोई आपके पास NCVT या SCVT का कोई डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन वगैरह कुछ अलग से कुछ है, मतलब इसमें बताया गया कि उम्मीदवार के पास संबंधित मतलब अकाउंट यानी ITI हो या कोई टेक्निकल अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट आया तो आपको 20 नंबर ये देंगे। उसके बाद सामाजिक आर्थिक मापदंड, अगर उम्मीदवार विधवा है और पहला या दूसरा बच्चा है जिसके पिता की मृत्यु 42 साल पूरे होने से पहले हो गई, और माता पिता का पहला या दूसरा बच्चा है जिसके पिता की मृत्यु 15 साल पूरा होने से पहले हो चुकी है, तो उनको 5 अंक अलग से दिए जाएंगे। इसका मतलब मैं आपको डिटेल से थोड़ा बता देता हूँ कि जिनके पिता की मृत्यु 42 साल से पहले हुई और बच्चा जो है वो पहला या दूसरा है और उनकी उम्र 15 साल से कम थी, तो उनको ये 5 अंक देंगे। मतलब या तो आपके मतलब किसी भी कैंडिडेट के पिता की मृत्यु 42 साल से कम थी, उस टाइम हो गई थी, और वो लड़का पहला या लड़की पहला या दूसरा बच्चा है, तो उनको ये 5 अंक देंगे। या फिर जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई तो बच्चों की उम्र 15 साल से कम थी और वो उनका पहला या दूसरा बच्चा है, उनको वही ये 5 अंक देंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाती है अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लिए 50 अंक मिलेंगे। अब जिस उम्मीदवार का पारिवारिक सदस्य अंत्योदय परिवार उत्थान योजना MAPUY सूची में नाम है, तो उनको यानी जिस परिवार उम्मीदवार का परिवार सदस्य अंत्योदय परिवार उत्थान योजना यानी कि MAPUY सूची में नाम है, तो उनको 50 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट मार्क्स, यदि उम्मीदवार उसी जिले का निवासी है जिस जिले में जॉब रोल है, जिस जिले के लिए जॉब रोल है, तो उसे अतिरिक्त 10 अंक मिलेंगे। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ होम डिस्ट्रिक्ट मार्क। अब अगर आप मतलब मतलब आप मान लीजिए कि आप कैथल से हैं और आपने पहली प्रेफरेंस कैथल के लिए ही दी है, तो आपको 10 अंक मिलेंगे। उसके बाद आप मान लीजिए कौशल रोजगार निगम रिक्त की जांच करें, ठीक है, वो तो हम लोग समझ ही गए हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो इन्होंने लिंक वगैरह दिया है, आप उस पर क्लिक करके कर सकते हैं, इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस जानकारी के अलावा आप लोगों को मैंने जो इनका सिलेक्शन का जो प्रोसीजर था वो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। अगर इसके बाद आपके मन में कोई सवाल है तो आप वीडियो पे कमेंट कर दें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मैंने हर बार किया है और आगे भी करता रहूँगा, ताकि आपकी पूरी मदद हो सके, पूरी हेल्प हो सके। और जो भी भाई हमारे ऐसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी भर्तियों की जानकारी पाना चाहता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको डेली ऐसी नॉलेजफुल वाली वीडियो मिलती रहेंगी।
वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।